गांधी को गद्दार? मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा। नहीं है, इनकी भाषा नहीं है, गोत्रा की तरह ही भी बोल रहे हैं। सुनिए पहले आप सुनिए, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। समित पात्रा नहीं बनाया जाएगा, आपको सांसद का टिकट नहीं मिलेगा, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलेंगे, फर्जी बोलेंगे आप, झूठ बोलेंगे। मतलब एक चीज बताइए, 2200 करोड़ रुपए का जो घूस देगा आप उसके साथ में रहेंगे? आप चंदा और धंधा वाले के साथ में रहेंगे? कांग्रेस को दिया क्या? उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चंदा और धंधा की राजनीति चलेगा, चंदा और धंधा की एक बात बताइए, राजनीति चलेगा। बेवकूफ आप जो चंदा और धंधा का समर्थन कर रहे हैं। मैं शब्दों की मर्यादा भूल जाएंगे और हम याद रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इंडिया अलायंस की पार्टी जो है अब राहुल गांधी को लेकर लगातार हमलावर है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा और वहीं भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। फिर से एक बार राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी अगर बालक बुद्धि है तो उन्हें नेता विपक्ष कैसे बना दिया गया? देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी को आखिर कभी पप्पू, कभी बालक बुद्धि और कभी जो है देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आम जनता के बीच में है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि देश के गद्दार है राहुल गांधी, अब कहा जा रहा है कि बालक बुद्धि। रही बात बालक बुद्धि कहने की, तो जब कोई व्यक्ति बार बार अपने चरित्र को प्रदर्शित करता है तो कोई ना कोई ऐसा आता ही है जो उसको उपनाम दे देता है या उसके हकीकत वाले नाम से बुलाता है, माँ बाप ने चाहे जो रखा हो। तो ऐसे लल्लू, पप्पू, गुल्लू, फेंकू, बहुत सारे गांव, जुमला जीवी, गांव में कहे जाते लोग, अरे सब कहे जाते हैं। रुको जाजी, रोको, बता रहे ये नाम, ये नाम, उपनाम। अरे हम अपने टीचरों के भी नाम रख देते थे यार। स्कूलों में कौन से टीचर का किसने नाम नहीं रखा बताओ? तो जब जैसी जो हरकत करता है वैसी उसको उपाधि, उपनाम समय समय पर मिलते रहते। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन, वो कह रहे कि 80-90 चुनाव हो गए और राहुल गांधी से जो है संभल नहीं पा रहा है, उनसे हो नहीं पा रहा है, चुनाव नहीं जीत रहे। बात 80-90 चुनाव की नहीं है, बात 100% चुनाव की होनी चाहिए। समाज के हर व्यक्ति के सम्मान की होनी चाहिए। सोचना ये हमें है कि एक अपराधी जेल से निकल के आके सत्ता में बैठ जाता है, एक अपराधी मुख्यमंत्री बन के तिहाड़ से सरकार चलाता है। आपत्तिजनक ये स्थिति है, आपत्तिजनक ये स्थिति है। हमारी कानून व्यवस्था, हमारी अदालतें जो फैसले देने के बजाय तारीख पर तारीख देती हैं और वकील साहब हर तारीख का 5 लाख 6 लाख रुपए फीस लेते हैं, कुछ तो 1 करोड़ वाले भी हैं। इस व्यवस्था से मुक्त कराने की जिम्मेदारी है। किसके जिम्मेदारी? जो सत्ता में है। सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जो शहनवाज हुसैन कह रहे हैं ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि 5000 करोड़ का ये बालक बुद्धि घोटाला कर चुका है। 10 साल हो गए, 3 सरकारें निकली, फैसले नहीं आए अदालतों से। ये बालक बुद्धि का कमाल है। चलिए, इन्होंने तो बालक बुद्धि पर तो बोल दिया, लेकिन अडानी की गिरफ्तारी कब होगी जो करोड़ों रुपए का घूस देता है? जो नहीं अभी मत बताइए, पहले बताइए, आज ही बता दीजिए। अभी वाला काम मत रखिए। वो अभी के चक्कर में रोजगार नहीं दिया, अभी के चक्कर में 15 लाख नहीं दिए, अभी के चक्कर में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, अभी के चक्कर में किसानों के आय को दुगना नहीं किया, अभी के चक्कर में सिर्फ आपका सूट चमक रहा है और अभी के चक्कर में फलाने का बूट चमक रहा है और अभी के चक्कर में फलाने को उद्योग मिल रहा है और अभी के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। बस हमारे देश का इंडस्ट्रियलिस्ट अमेरिका के किसी आरोपों में यदि फंस जाए तो हमारे देश के ही गद्दार हमारे देश के इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़े होते हैं, जबकि इनका नैतिक दायित्व है तमाम कांग्रेसियों का, तमाम विपक्षियों का, तमाम MLAs का, MPs का, सरकारों का दायित्व है कि वो अपने व्यापारी के साथ खड़े हों, उसके साथ की जाने वाली साठगांठ, उसके साथ की जाने वाले षड्यंत्रों से अपने देश के इंडस्ट्रीज को बचाएं। राहुल गांधी को गद्दार, मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा। इनकी भाषा नहीं है, की तरह ही भी बोल रहे हैं। सुनिए पहले आप सुनिए, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। समित पात्रा नहीं बनाया जाएगा, आपको सांसद का टिकट नहीं मिलेगा, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलेंगे, फर्जी बोलेंगे आप, झूठ बोलेंगे। मतलब
बेवकूफी एक वाली चीज बात बताइए, नहीं 2200 करता। करोड़ रुपए सुनो। का जो घूस देगा आप उसके साथ में रहेंगे? इस आरोपों आप को चंदा और इस धंधा वाले के फैसला हो साथ में गया। रहेंगे? अरे कांग्रेस को दिया तो क्या? उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, कांग्रेस को दिया गिरफ्तारी क्या? होनी चाहिए कि नहीं होनी कांग्रेस को चाहिए? दिया चंदा क्या? और ये धंधा की आरोप राजनीति अमेरिका चलेगा? के एक चंदा और किसी धंधा की व्यक्ति के द्वारा। राजनीति एक बात चलेगा? बताइए, Not at all. एक बात बताइए, Not एक बात बताइए। चंदा और मैं धंधा की कोई- अरे राजनीति चलेगा? बेवकूफ वाली बात बेवकूफ नहीं। आप हैं जो चंदा और धंधा का बेवकूफ समर्थन वाली कर बात रहे हैं। मैं कह रहा शब्दों हूं- की मर्यादा वो भूल जाएंगे और हम याद रखेंगे। जब आप अपने देश के इंडस्ट्रीज के साथ नहीं, कल रिलायंस पे आरोप लगा दे अमेरिका, तो उसकी गिरफ्तारी करेंगे आप? ये रतन टाटा के ऊपर तो हमने नहीं लगाया ना। नहीं, किसके रतन ऊपर टाटा आरोप के ऊपर नहीं तो लगाया नहीं लगाया। कांग्रेस ने एक किसके ऊपर अमेरिका आरोप ने नहीं रतन टाटा के ऊपर कांग्रेस ने नहीं किसके ऊपर आरोप नहीं कांग्रेस के लगाया? छोड़िए, छोड़िए नहीं, मैं पहले आप हकीकत बताइए, बताता पहले ये अडानी के हाथ ऊपर उठाने नहीं से और लगाया। नीचे ऊपर करने से अडानी के ऊपर आपके नहीं जुमले लगाया। छिपने वाले अंबानी के नहीं ऊपर नहीं है, लगाया। आपके टाटा जुमले के ऊपर छिपने नहीं वाले लगाया। नहीं है, किसके आपको ऊपर नहीं बताना लगाया? पड़ेगा। बता एक करके जवाब ले लेते हैं, एक करके जवाब लेते हैं। एक बात बताइए, मतलब आप कह रहे हैं कि अडानी के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं वो मुद्दा ही कोई आरोप नहीं लगे हैं। सुनिए, एक अमेरिकन एजेंसी आपके ऊपर, आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, तो आप अपने इंडस्ट्रीज के साथ, अपने बेटे के साथ खड़े होंगे या उस अमेरिकन के साथ खड़े होंगे? देखिए भैया, किसके साथ? मैं जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। किसके साथ खड़े रहोगे? अब सुनेंगे मैं आप, सिर्फ एक सवाल पूछो, किसके साथ खड़े रहोगे? सवालों पूछेंगे नहीं। आप पहले हमारे मैंने जवाब ले लीजिए, अब आप तो बोल लिए भाई, जवाब ले लीजिए। अपने सुनिए, देश के इंडस्ट्रीज के देखिए। साथ या अमेरिका के साथ? सुनिए, पहले सुनेंगे नहीं। नहीं रहे कि देश के बिजनेसमैन के साथ खड़े रहेंगे या फिर जो है अमेरिका। हम लोग उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, मित्रवाद के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि अडानी पर जो आरोप लगे सदन में चर्चा हो, लेकिन ये लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान उसी में गुमराह करके रखे हैं। अच्छा, एक सवाल है, मुझे एक सवाल है, एक अरे सवाल कोई सवाल ले नहीं। लीजिए। नहीं, बिना सवाल के जवाब कैसा? बिना सवाल के जवाब का सवाल सुनिए। आपने कहा कि उद्योगपतियों के साथ जो है खड़ा रहना चाहिए, तो नीरव मोदी के साथ भी सरकार खड़ी होगी, फिर विजय माल्या के साथ भी सरकार खड़ी होगी, फिर बेवकूफ हो क्या? बेवकूफ हो क्या? समझ में नहीं आता? विजय माल्या, थोड़ा सा लहजा संभाल के विजय माल्या बात करना है तो तमीज से बात। माल्या का केस भारत में है, भारत की सरकार, भारत की अदालतों में है। जो दाऊद इब्राहिम को खींच के लाने वाला था, नीरव मोदी, ललन मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को भगाने में भारत फर्क का है। निकला। भारत उन पर का है। बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? हाँ। भारत का है। अडानी का केस अमेरिका का आरोप है, तो तुम अडानी के साथ खड़े रहोगे कि अमेरिका के साथ? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो। एक कि इतने बड़े नेता को, राहुल गांधी को देशद्रोही बोल सकते हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। और हम तो देखो मोदी जी के सख्त भक्त हैं, भक्त रहेंगे। अगर देखो मोदी जी को हम पसंद करें तो अनभक्त हैं, ठीक है। राहुल गांधी को पसंद करें तो पप्पू के चमचे हैं, और अगर योगी जी को हम पसंद करें तो क्या कहते हैं कि गोबर भक्त हो, ठीक है। और अगर हम ओवैसी को सपोर्ट करें तो हमें देशद्रोही कह दो। तो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देशद्रोही से याद आया कि राहुल गांधी को अभी हाल ही फिलहाल में कहा गया है कि वो देश का गद्दार है। भाई वो तो गद्दार भी कह रहे हैं, वो तो सांसद में खड़े होके ये भी कहते हैं। बोला है गद्दार? कौन बोला है गद्दार? संबित पात्रा का बयान है कि देशद्रोही और गद्दार राहुल मेरे पास कई सवित पात्रा हैं, आप किस वाले सवित पात्रा की बात करें? वो वाला सवित पात्रा जो कन्हैया कुमार की डिबेट से भागा था, या वो वाला सवित पात्रा जिसने मोदी को अपना पापा बनाया था, या वो वाला सवित पात्रा जिसका आज तक किलिंग नहीं पता चला, या वो वाला सवित पात्रा जो वहाँ पे दलाली कर करके वहाँ पे पहुँच गया है? कौन से वाले सवित पात्रा की बात चल रही? पहले ही वाला सवित पात्रा। थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग सही कीजिए। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, अभी जो है सांसद हैं। जो सांसद वाले जो 20 डिबेट से भागा था, उसकी क्लिनिक कहाँ है? डॉक्टर सवित पात्रा की। मुझे दाना वाना निकल रहा है, मुझे दवाई लेना था। अच्छा बताइए, मोदी को उसने अपना पापा बना लिया और पापा ने उसे गद्दी पर बैठा दिया। कन्हैया कुमार को जिन्होंने पापा बना लिया, सीट दी और इलेक्शन लड़ने का मौका दिया, देश के सामने खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाया। भाई वो सरकार, एक मिनट देखिए, इस सत्ता में है, तो करेंगे ना। गृह मंत्री जी चाहे तो अपनी पुलिस भेजें और इसको कन्हैया कुमार को ले जाके तेहड़ के पीछे ठूस दीजिए। हमारा चाचा थोड़ी लग रहा है जो। ये कन्हैया कुमार है कौन? हमारी सत्ता से ऊपर हो गया, उसके ऊपर एक्शन हमारी सरकारी तो लेगी ना। जो सत्ता पक्ष है वही तो लेगी ना, कि विपक्ष जाके उसको पकड़वाएंगे, फांसी दिलवाएंगे। अगर उसने टुकड़े टुकड़े बोले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा बताओ? हम अपने मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ। अदालतों को तारीख देने के बजाय फैसले करके या वो निर्दोष साबित होता है या वो दोषी साबित होता है। दूध का दूध, पानी का पानी करने का साहस इस देश की अदालतों में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टियों की होनी चाहिए। और इतनी बड़ी किसी की औकात नहीं है कन्हैया कुमार की, जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दे वो।
हम ऐसे बुजदिल नहीं है, औकात तो जिन्ना हम की भी बुजदिल नहीं थी। वो औकात जीना तो- आप लोग पता नहीं पाकिस्तान यार हिंदू जब तक ये हिंदू मुसलमान पर जब तक ये हिंदू मुसलमान पर मंदिर मस्जिद पर नहीं आएंगे तब तक ये टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मणिपुर पर बात नहीं करेंगे, अडानी पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी को अभद्र भाषा बोला गया। सीना तान राहुल- के कह रहा हूँ, हाँ। आप अमेरिका के आरोपों के साथ अमेरिका के साथ खड़े रहिए और हम पूरी ताकत तो के भारत के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हम भारत के साथ खड़े हैं, जहाँ से नरेंद्र देखिए हम भारत के साथ खड़े हैं, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर भाषण देते हैं वहीं खड़े हैं। खुला कह रहा हूँ, मैं अपने देश के हर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़ा रहूंगा। तुम अमेरिका के आरोपों और उसकी साजिशों के साथ खड़े रहो। हम लोग भी उद्योगपतियों के साथ नहीं हो, हैं, नहीं लेकिन हो। हम मित्रवाद के नहीं साथ हो। नहीं है, कौन सा मित्रवाद के साथ नहीं है। कौन सा मित्रवाद? हर इंडस्ट्री से भारत का मित्र है, हर इंडस्ट्री, दुकानदार, हर बच्चा जो भारत से बाहर राहुल गांधी कहते तो हैं कि मोदी अडानी भाई भाई क्या मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मैं कह रहा हूँ, हर इंडस्ट्रीज के साथ एक मिनट देखो भाई, हम मोदी एक मिनट चाचा सुनो भारत का इंडस्ट्रीज अरे सुनो तो, उसके साथ हमारा भाई का रिश्ता है। अच्छा बीपी बढ़ जाएगा थोड़ा सा आराम से सवाल ही नहीं पैदा हम मोदी जी के भक्त हैं और बड़े ही सख्त हैं। हम सुनेंगे नहीं किसी की बुराइयां। आप कितनी भी बुराइयां करते हो फिर भी हम वोट मोदी जी को देंगे। कुछ करो, लो कर लो। कुछ भी करो। जैसे बताया ना कि वोट मोदी जी को देंगे। आपको पता है अभी हमने अपने घर पे वायरिंग करवाया, उसने पंखे का बटन और बल्ब का बटन एक ही से कर दिया। तो हमने कहा महाराज आप कहाँ काम करते थे? बोले बीजेपी कार्यालय में ईवीएम की सेटिंग करते थे। तो वही वाला इन लोगों का हाल है, चाहे जितना कर दे।